में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में अप्रत्याशित हार के बाद मंथन में अब कांग्रेस जुटी हुई है। हरियाणा को लेकर कांग्रेस ने यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समीक्षा बैठक बुलाई। आज सुबह 11 बजे कांग्रेस की समीक्षा बैठक होगी। हरियाणा से जुड़े तमाम पार्टी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी कांग्रेस जुट गई है। बीते कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खड़गे के बीच अहम मुलाकात भी हुई। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी जो हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस में जो उथल पुथल है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है और अपनी इस अप्रत्याशित हार के बाद अब कांग्रेस मंथन में जुट गई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आगे जानकारी लेंगे। जहां अब मंथन में जुटी है कांग्रेस। प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि जहां बीजेपी ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की है तो कांग्रेस की अपनी हार डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, जिसको लेकर अब शिकायत करने की बात भी कह रही है। इसके बाद अब मंथन का दौर भी कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद जिस तरीके से कांग्रेस बैकफुट पर है, सहयोगी दल निशाना साध रही हैं और ये हरियाणा की हार जो है कहीं न कहीं आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की संभावनाओं पर असर डालेंगे। और इसीलिए हम देख रहे हैं कल से ही जिस तरीके से जो हलचल बढ़ी हुई है और खासतौर से चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। चुनाव आयोग में यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिया गया। 30 से ज्यादा सीटों पर जो शिकायतें मिली हैं उन पर यहाँ पर एक्शन लिया जाए, चुनाव आयोग से मांग की गई। तो ये पूरी तरीके से रणनीतिक तौर पर यहाँ पर ये बैठक उस पर चर्चा की जानी है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक इस लिहाज से रहेगी क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं हरियाणा में जो हार हुई, कांग्रेस ने इसे अस्वीकार्य बताया, ये कहते हुए कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार हुई है। कल चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी और ये कहा गया कि इसमें जिस तरीके से ये चुनाव परिणाम आए हैं ये सबको चौंकाते हैं। न सिर्फ प्रत्याशित नतीजे उनके लिहाज से हैं बल्कि बीजेपी नेता भी हैरान हैं और वो इसको आश्चर्यजनक तरीके से देख रहे हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया था। तो अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बैठक बुलाई गई है। एक्शन में है खड़गे और इस बैठक में जो दिल्ली से जुड़े हुए तमाम आला नेता शामिल होने हैं, वहीं हरियाणा इकाई से जुड़े हुए नेता शामिल होंगे, पर्यवेक्षक शामिल होंगे। बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी, पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा, इसके अलावा प्रभारी दीपक बाबरिया, उनको भी बुलाया गया है। राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो इस बैठक में समीक्षा होनी है। सेल्जा और सिलवे वालों को पहले समीक्षा बैठक में नहीं बुलाया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। उनको बाद में बैठक में बुलाया जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो खींचतान चली है और आमने सामने कहीं विवाद ना हो, इसलिए अलग से फीडबैक आला कमान लेगा, ये जानकारी मिल रही है। तो हरियाणा में कांग्रेस को एक बड़ा धक्का लगा है। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को भुना नहीं पाई कांग्रेस पार्टी और इसकी हार की कई वजह निकल कर आ रही हैं। समीक्षा हो रही है, ये कहा जा रहा है कि बाजी हार की एक बड़ी वजह बनी है और कांग्रेस पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा सेटबैक रहा है। हरियाणा की हार, यहाँ पर जीत की बाजी वो हार गई हैं और इसीलिए जहाँ करारी हार इसको बताया जा रहा है तो वहीं इस लिहाज से कि जो ईवीएम हैक हुई है, कल ये बड़ा आरोप उदय भान की ओर से लगाया गया है। जब चुनाव आयोग से मुलाकात करके निकले वो, तब उन्होंने बैटरियों का जिक्र किया था। बैटरी वहाँ पर जो पूरी भरी हुई थी बैटरी, वो आखिर जब बिल्कुल प्रदीप, कई बड़े आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हरियाणा में लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इस तरह की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन इस बीच भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।